So in this series of AFO PYQs, we'll start with the first question. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो फिशेस होती हैं उनके अंदर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर था TMAO यानी कि ट्राईमिथाइलिन ऑक्साइड। अभी पर्टिकुलरली प्रेजेंट मरीन फिशेस के अंदर होता है बिकॉज इनका रोल होता है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्यों? बिकॉज मरीन फिशेस जो है हाई सेलिनिटी वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए उनमें बैलेंस बना रहे, इसीलिए उनके अंदर TMAO प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन था नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता। अब ये एक स्पॉइलेज इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, यानी कि जब फिश की डेथ हो जाती है तो जो इसके अंदर TMAO है वो TMA यानी कि ट्राईमिथाइलअमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया, जो कि एक स्पॉइलेज इंडिकेटर भी है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो वो था बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी इन विच द फोरकास्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन। अब इन ऑप्शंस में से सारे ही ऑप्शंस में से सिर्फ ये एक ही है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, अदर्स आर इरेलीवेंट। सो इसका आंसर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी था। अब बेसिकली ये क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे डील करता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए नोडल एजेंसी है हमारे इंडिया के अंदर, और जिसकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी, और ये लॉन्च किया था ICR ने, और ये जितने भी वेदर बेस्ड क्रॉप मॉडल्स हैं उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट जो है एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो कि 1988 में स्टार्ट हुई थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2007 में स्टार्ट हुई थी, और इसका एक ऐप है मेघदूत ऐप विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बेसिकली एडवाइजरीज देता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए फार्मर्स को, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग दे दिया 5 दिन का, ताकि वो जितने भी अपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट इज टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड मील। तो ये क्वेश्चन जो आया था जिसके 4 ऑप्शन थे, गॉसिपॉल, एफ्लाटॉक्सिन, फाइटेट एंड HCN। अगर हमें कॉटन का साइंटिफिक नेम पता है तो उससे इसका आंसर इजीली आ जाता गॉसिपॉल। तो इसका आंसर भी गॉसिपॉल है। बेसिकली गॉसिपॉल दो टाइप के होता है, फ्री एंड बाउंड। तो जो फ्री है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और बाउंड गॉसिपॉल थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है। तो कॉटन सीड मील होता क्या है बेसिकली, तो जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके अंदर प्लांट में से, तो जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम एज ए फॉडर यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन कॉन्टेंट। अब अगर इसमें गॉसिपॉल जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है वो प्रेजेंट है, तो उसे फॉडर की तरह यूज़ क्यों करते हैं? तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ मेनली टॉक्सिक फॉर मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स, यानी कि जिनका सिंगल चेम्बर्ड स्टमक है उनके लिए ये टॉक्सिक है, यानी कि मोर टॉक्सिक फॉर पिग्स एंड पोल्ट्री। तो हम जो कैटल हैं इनको हम फीड करा सकते हैं इसीलिए, और इट कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट हो गया, एडिशन ऑफ आयरन सॉल्ट्स हो गया जो कि गॉसिपॉल को बाइंड करेगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वो है एफ्लाटॉक्सिन, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि मोल्डी ग्राउंडनट में मिलेगा और मस्टर्ड के अंदर मिलेगा, यानी सरसों के अंदर और मूंगफली के अंदर मिलता है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द फंगस एस्परगिलस फ्लेविस। नेक्स्ट कंपाउंड इज फाइटेट, जो कि सोयाबीन के अंदर होता है। ये बेसिकली मिनरल्स के साथ बाइंड हो जाता है, और जो हमारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए गट में वो नहीं हो पाता है इसकी वजह से, which leads to the mineral deficiency। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो कि सॉर्गम में प्रेजेंट होता है, यानी कि ज्वार, शुगर केन और लिंसेड के अंदर भी प्रेजेंट होता है।